इन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। एक्चुअली में ये न्यूटन्स लॉ में यूज होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और अभी ये पूरी तरह से नहीं लेकिन न्यूटन्स लॉ में यूज होगा और उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंड मोशन। कंस्ट्रेंड मोशन, ठीक है। तो कंस्ट्रेंड मोशन क्या होता पहले ये समझना है और कंस्ट्रेंड मोशन के बाद आगे का जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो एक्चुअली में ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का बेस्ड है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन NLM जब हम बाद में पढ़ेंगे तो इसके बारे में, तो ये इसका बेस्ड है क्योंकि स्ट्रिंग के बारे में पहले तो हम बता देते कंस्ट्रेंड मोशन क्या है। कंस्ट्रेंड मोशन क्या होता है कि जब कोई चीज़ मूव कर रहा तो उनके बीच दो पॉइंट के बीच, जैसे ये अगर बात करेंगे तो एक पॉइंट और दो पॉइंट ये अगर मूव कर रहा तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो नहीं बदलना चाहिए, ये डिस्टेंस। लेकिन हाँ, कब, जब हम टेंशन पे जा रहे हैं, जैसे अगर मान लेते हैं हम कोई स्ट्रिंग वगैरह लेते हैं तो वो स्लैक कर सकता है लेकिन इन केस ऑफ टेंशन उनके बीच का डिस्टेंस नहीं बदलेगा। तो ऐसे मोशन को कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। जैसे वेज वाला भी एक केस आता, वेज में भी बोल सकते हैं कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है। उसमें वेज का भी जो पोजीशन है या जो वेज में रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वेज में देखते हैं, ये वेज है, इंक्लाइन वेज है, ठीक है। तो इन जैसे ये दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस नहीं बदल सकता, जो भी हो जाए, अगर ये कंप्रेसिबल नहीं है। अगर स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग अगर कोई मूव कर रहा, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट A है, पॉइंट B है और ये मूव कर रहा आगे की तरफ, चाहे वो एक्सेलरेट करके मूव करे चाहे कुछ भी हो, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में हमारा जो डिस्टेंस है नहीं बदलेगा। तो ऐसे केस में बोलेंगे ये कंस्ट्रेंट मोशन में है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रेंट मोशन का ही, और इसमें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग के बारे में मेनली पढ़ना है। तो स्ट्रिंग में क्या है, जैसे मान लेते हैं ये एक ब्लॉक है A और ये कनेक्ट है एक दूसरे ब्लॉक B से, ठीक। ये मान लेते A है, ये B है और इसके बीच में स्ट्रिंग है। और अगर ये मोशन कर रहा है, अगर मान लीजिए कोई भी v स्पीड से, v मीटर पर सेकंड स्पीड से जा रहा है या v से जा रहा है आगे, तो ये भी हमारा v से ही जा रहा होगा और ये जो स्ट्रिंग है ये भी v से जा रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे सेम स्पीड से मूव कर रहा है और इसलिए इसको बोलेंगे कंस्टेंट। अगर इसका और इसका स्पीड अलग अलग है तो कंप्रेस हो सकता है, ये अगर स्पीड है तो एलोंगेट हो सकता है अलग अलग, तो ऐसा नहीं होना है। इनका और इन दोनों का स्पीड इस केस में बराबर है, ठीक है। तो एक यहाँ पर ध्यान देना होता है कि ज़्यादातर जगह पर हम देखते हैं कि जब भी स्ट्रिंग रहता है तो स्ट्रिंग में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाता है, वो है टेंशन। टेंशन क्या है? टेंशन होता है कि स्ट्रिंग को लगने वाला एक तरह का फोर्स है। टेंशन एक्चुअली में क्या है, एक फोर्स ही है जो स्ट्रिंग को खींच रहा होता है, उन दोनों को इलोंगेट करना चाह रहा है, ठीक है। तो हमेशा जब भी स्ट्रिंग की बात करेंगे तो स्ट्रिंग में अगर टेंशन दिखाना होगा, जैसे इस बॉडी पे कोई फोर्स लगा रहा, मान लेते हैं F फोर्स, ठीक है। तो ये बॉडी पे फोर्स लगा, ये तो आगे जा रहा, लेकिन ये बॉडी भी आगे जा रहा। कैसे जा रहा होगा? क्योंकि इसके बीच में एक स्ट्रिंग कनेक्ट है और यही स्ट्रिंग इसको खींच के ले जा रहा। इसका मतलब इसके थ्रू से ये फोर्स लग रहा। तो हमेशा याद रखना कि स्ट्रिंग में जब भी फोर्स दिखाएंगे या स्ट्रिंग को टेंशन से दिखाते हैं तो वो T दिखाते हैं, और वो हमेशा दिखाना है बॉडी से अवे, इस बॉडी से भी अवे। अगर ये सरफेस हमारा अभी फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन नहीं है, और ये स्ट्रिंग मासलेस है, तो उस समय पर सारे स्ट्रिंग पे पूरा का पूरा इंटायर स्ट्रिंग में सेम टेंशन रहेगा। मतलब सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। क्यों? एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन इफ स्ट्रिंग इज massless
मासलेस स्ट्रिंग इज मासलेस। और आगे पढ़ेंगे तो मास रहेगा तो स्ट्रिंग चेंज हो सकता है, स्ट्रिंग में पॉइंट बदलेगा, ठीक है। अभी फ्रिक्शन वगैरह नहीं, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में अच्छा से पढ़ेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको, ये ब्लॉक को ये टेंशन खींच के आगे ले जा रहा और इस ब्लॉक को ये, लेकिन एक अपोज भी करता। स्ट्रिंग में हर पार्ट में टेंशन लगता है और उसके वजह से ये, अभी इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। समझना क्या है, जैसे मान लेते हैं कि न्यूटन्स लॉ, अगर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि स्ट्रिंग पर कैसा बॉल लग रहा है, जैसे ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पर जो लग रहा होता, मान लेते इसको इधर खींच रहा और इसको इधर खींच रहा, इसको हम मान लेते 1 मिनट के लिए, टेंशन बराबर नहीं है, ठीक है, टेंशन बराबर नहीं है। और ये बॉडी हमारा, ये जो स्ट्रिंग है वो ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है, और इसका मास है 0। फिर से देखें क्या क्या, स्ट्रिंग को मान लेते हैं मासलेस है, लेकिन ये मानते हैं कि दोनों तरफ जो दोनों एंड में जो टेंशन है वो बराबर नहीं है और ये मासलेस है, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। तो न्यूटन्स लॉ जो पढ़े हैं पहले, इससे पहले जो 9th क्लास में पढ़े या कभी भी, तो होता क्या है, T2 माइनस T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्योंकि ये पूरा स्ट्रिंग को हम बोले हैं मासलेस, ये इसलिए 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 इक्वल टू 0। इसका मतलब T1 बराबर T2। हैंस अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो पूरा स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा, ठीक है। ये वाला हमारा बेसिक कंसेप्ट था इस टॉपिक में, ये जानना कि अगर एक स्ट्रिंग है जो मासलेस है, स्ट्रिंग कैसा है, मासलेस है, तो उस पर इंटायर, इस एक ही स्ट्रिंग पे सेम टेंशन। लेकिन याद रखना, अगर स्ट्रिंग बदलता है, और पुली के केस में आगे पढ़ेंगे, पुली के केस में या मास बदल जाएगा, तो उस टाइम पर स्ट्रिंग में टेंशन बदलेगा, हर पॉइंट का अलग अलग टेंशन होगा। क्योंकि उस समय ये फॉर्मूला हम जो m बराबर 0 लिखें या m इक्वल टू 0, तो हम उस टाइम अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे ये ज़रूरी नहीं है कि जो स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल ये मान लेते एक स्ट्रिंग है, क्योंकि हमारा सारा जो ये लेक्चर है ये इसी पे बेस्ड रहेगा कि स्ट्रिंग के मोशन और स्ट्रिंग के जो भी चीज़ें, तो उस पर अगर स्ट्रिंग जैसे ये वाला है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये इस तरह मोशन कर रहा है भी से, तो पॉइंट ए और बी भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा बी से। इस केस में क्या है कि जो हर एक पॉइंट स्ट्रिंग का वो अलोंग द स्ट्रिंग मूव कर रहा। फिर से ध्यान दीजिए क्या बोले कि इस पॉइंट पे या इस लाइन पे जो भी चीज़ें दिया हुआ इस स्ट्रिंग पे, तो हर एक पॉइंट स्ट्रिंग का अलोंग द स्ट्रिंग जो भी पॉइंट लेते हैं या जो भी मास लेते हैं वो उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक स्ट्रिंग है फॉर एग्जांपल ऐसे, और उसका एक पॉइंट कोई इधर जा रहा और तो कोई इधर जा रहा। मान लेते ये V1 से जा रहा इधर और ये V2 से। ये अगर थीटा एंगल θ1 बना रहा तो ये θ2। अगर इस केस में ये दोनों स्ट्रिंग ना टूटे और ये देखिए ये पॉइंट इधर मूव करना चाह रहा है, ये पॉइंट इधर मूव करना चाहिए, लेकिन अलोंग द लाइन जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये अगर थीटा है तो V2 का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, V2 cos θ2, और इसका जो कंपोनेंट इधर होगा वो V1 cos θ1। इसका मतलब ये है कि अगर स्ट्रिंग को अलोंग द लाइन बराबर कि ये वाला वेलोसिटी और ये वेलोसिटी अगर बराबर ना हो तो या तो स्लैग कर जाएगा या स्ट्रिंग टूट जाएगा। इसका मतलब V1 cos θ1 इक्वल टू V2 cos θ2। यही वाला चीज़ एक्सेलरेशन के भी साथ भी होगा। अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो इस समय हम ऐसे ही लिख सकते हैं, अगर अलग अलग होता है तो A1 cos θ अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे इक्वल टू A2 cos θ2। ये एक्सेलरेशन के केस में, ये वेलोसिटी का केस में। इसका सिंपल सी बात है, जो ओरिजिनल वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट इधर लेते हैं। याद रखना ये वाला पॉइंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है
कि जो एक्चुअल में इस पॉइंट का, जैसे मान लेते इस पॉइंट को ए बोल रहे हैं, इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं, तो ये पॉइंट एक्चुअल में इधर लेते हैं, ये असली है, और इसी का कंपोनेंट लेंगे, असली का ही कंपोनेंट लेते हैं, वर्चुअल का नहीं देखते। ये पॉइंट वास्तव में इधर आ रहा है तो इसका कंपोनेंट इधर है, ये अगर V2 है तो इधर का कंपोनेंट हो जाएगा V2 cos थीटा। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, नोट। ठीक है, आगे इस पर बात करेंगे एक छोटे से न्यूमेरिकल के साथ। क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये एक यहाँ एक वेज है, एक ब्लॉक है, ये पॉइंट, और मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, और जो ए है ना ये इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा। ठीक, तो ये अगर 10 मीटर से कर रहा तो इसका स्ट्रिंग का हर एक पार्ट 10 मीटर पर सेकंड से इधर मूव कर रहा है अलोंग द स्ट्रिंग, क्योंकि इसके अलोंग है तो स्ट्रिंग का पार्ट ये। लेकिन ये जो ब्लॉक बी है, ये जो ब्लॉक बी है, बी का इस पॉइंट की बात करेंगे जो कनेक्टेड है, वो एक्चुअल में इधर मूव नहीं कर रहा, वो मूव कर रहा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमको निकालना ये वाला वेलोसिटी कितना होगा। फिर से ध्यान देने वाली बात है, ये स्ट्रिंग कनेक्ट है, ये हॉरिजेंटली जा रहा है, इसके साथ स्ट्रिंग कनेक्ट है ए और बी, ये पुली है हमारा, पुली ब्लॉक सिस्टम, दो ब्लॉक है, एक पुली है। तो अगर मान लेते हैं कि हर एक पॉइंट 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग जो स्पीड है ये जितना है ये इसके साथ उतना ही रहेगा, अलोंग द स्ट्रिंग 10 मीटर पर सेकंड है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इससे पहले, लेकिन ये जो हम भी वाला पॉइंट, ये लास्ट वाला, ये ब्लॉक की बात है जहाँ कनेक्ट है, वो भी से इधर आ रहा है, और हमको यही पता करना है कि ये भी कितना होगा। तो अगर ये हमारा 53 डिग्री है, मान लीजिए 53 के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, 53 को कैसे याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमेशा क्वेश्चन में रहता है और बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है। ये 37 डिग्री, ये 53 डिग्री, और ये 5, ये 4 और ये 3। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। अगर हम बात करेंगे cos 53 डिग्री की, देखिए फिर से पहले बता दें, इस भी का इधर कंपोनेंट क्या होगा, ये असल में है, ये असली वेलोसिटी है, तो इधर वाला जो कंपोनेंट है भी cos 53 डिग्री। ठीक है, 53 डिग्री तो इसका कंपोनेंट, और अगर हम cos 53 की बात करेंगे तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3/5। तो 3/5 हम लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से देखेंगे, देखिए ये जो भी cos 53 डिग्री है वो 10 के बराबर है, तो भी cos 53 डिग्री इक्वल टू 10, और भी cos 53 का वैल्यू यहाँ से लेंगे 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 इक्वल टू 10, तो हमारा भी बराबर हो जाएगा 50/3, 16 पॉइंट समथिंग होगा, या तो 50/3 मीटर पर सेकंड हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, और वो क्वेश्चन ये है कि अगर मान लेते हैं हम एक यहाँ पर छल्ला है, ठीक है, रिंग टाइप का, और वो रिंग कुछ इस तरह से कनेक्ट है, और यहाँ पर एक बॉडी कनेक्टेड है और इधर फिक्स्ड है। यहाँ हम लिख देते हैं, ये वाला याद रहना चाहिए, 53 डिग्री, और ये 37 डिग्री, ये 4, ये 5 और ये 3। ये थोड़ा सा आसान हो जाता है याद करना, है ना। cos 53 3/5 और cos 37 डिग्री हो जाएगा 4/5। तो अगर मान लेते ये वाला 10 मीटर पर सेकंड से नीचे की ओर जा रहा है, और यहाँ पर जो एंगल है हमारा वो
37 डिग्री है। ठीक है, ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक ए नाम देते हैं इसका, ये ब्लॉक नीचे की ओर जा रहा 10 मीटर पर सेकेंड से। और हमारा तो ये पूछना है कि ये जो छल्ला है या जो रिंग है, रिंग का स्पीड क्या होगा। तो फिर से ध्यान देने वाली बात है कि ये जो रिंग है ना, वो असल में इधर जा रहा है। इस पॉइंट की बात करेंगे, ये रिंग उधर मूव कर रहा है और इसका हर एक पॉइंट यहाँ 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, सिवाय इस पॉइंट का जिस पे हमको बात करना है कि इधर जो आ रहा है वो ठीक 10 मीटर से आ रहा है, लेकिन इधर वाला जो कनेक्ट है वो एक्चुअल वेलोसिटी उधर है। तो हमारा जो ये पॉइंट का वेलोसिटी रहेगा, इस तरफ का जो कंपोनेंट है ये 10 मीटर पर सेकंड है, और v का कंपोनेंट वो 10 मीटर, दैट इज कि v cos 37 डिग्री। ठीक है, v एक्चुअल है और v cos 37 डिग्री का वैल्यू है 10। ठीक है, v का एक्चुअल वेलोसिटी जिस पॉइंट का वो इधर भी है, लेकिन उसका जो कंपोनेंट है 37 cos 37 के साथ वो 10 है। 10 ये स्ट्रिंग जा रहा है, तो हमें ये पॉइंट का या ये जो छल्ला है ये इस तरफ किधर जा रहा है, तो v cos 37 डिग्री वो 10 मीटर पर सेकंड है। और हमको निकालना है v, तो इस केस में अगर हम cos 37 की बात करें तो cos 37 का वैल्यू 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5 इक्वल टू 10। तो हमारा v इक्वल टू हो जाएगा 10 × 5 × 4, तो ये कट जाएगा, तो हमारा तो 2 बार में और ये 5, तो 25/2 दैट इज 12.5 मीटर पर सेकंड। 12.5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये जाएगा। तो ऐसे करके हम इसका हिसाब किताब कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जब भी हमको वेलोसिटी निकालना, ये बहुत आसान है, लेकिन ये बेस है, ये उस लेवल का क्वेश्चन है। अभी धीरे धीरे हम लेवल को और बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि ये बेस है। जब तक ये नहीं समझ में आएगा हम आगे की ओर नहीं बढ़ सकते। एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे यहाँ पर 2 ब्लॉक है। ठीक है, ये A है, ये B है, 2 ब्लॉक है, यहाँ पर फिक्स्ड है। और ये जो एंगल है ये है 37 डिग्री, और ये एंगल मान लेते हैं हमारा 53 डिग्री। एक्यूरेट नहीं, हाथ से बना है तो ऐसा मान लेते हैं। तो हमें इस ब्लॉक जो B ब्लॉक है ये मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा हॉरिजेंटली। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो इजीली से इसके बाद वाले सारे चीज़ बनना शुरू हो जाए। मान लेते हैं जो B वाला ब्लॉक है वो हॉरिजेंटली 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो हमको ये पता करना है कि ये जो A वाला ब्लॉक है ये कितना से जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इसमें, तो ध्यान देते हैं। जैसे इस V का एक कंपोनेंट, ये तो असली है, इसका कंपोनेंट इधर किधर होगा, कितना होगा, ये 53 डिग्री है तो ये भी 53 डिग्री, तो ये 20, तो 20 cos 53 डिग्री हमारा ये डायरेक्शन। मतलब ये वाला जो वेलोसिटी होगा, अगर इसका बात करेंगे 20 cos 50 डिग्री, तो 20 × cos 50 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 3/5, तो ये मतलब 4। तो इसका मतलब 12 मीटर पर सेकंड से ये वाला स्ट्रिंग बढ़ रहा है। ये स्ट्रिंग का वेलोसिटी कितना हो गया, 12 मीटर पर सेकंड। फिर से देख लें, ये 20 का कंपोनेंट है 20 cos 53, क्योंकि ये 53 डिग्री है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 53 डिग्री। 53 cos 20 cos 53, तो cos 53 का 3/5 हमने कैलकुलेट किया और ये 4 दिया 12 आ गया। तो इसका मतलब स्ट्रिंग कितना से मूव कर रहा है, 12 मीटर पर सेकंड से। तो इसका ये मतलब है कि देखो ये जो ब्लॉक A है एक्चुअल में इधर जा रहा है, और इसका एक कंपोनेंट है वो जो 12 मीटर पर सेकंड जा रहा है। इसका मतलब ये है कि v cos 37 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड। और हम यहाँ से cos 37 को कैसे लिख सकते हैं, 4/5, ये याद हो जाएगा बहुत बार 12, तो इधर से चला जाएगा, तो ये v इक्वल टू 12 × 5/4, ठीक कट जाएगा 3। तो इसका मतलब
15 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। मतलब ये जो स्पीड है हॉरिजेंटल की तरफ इसका, वो हमारा हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है। एक टाइप 2 में, ये अभी तक जो बता रहे ये वो टाइप 1 का था। टाइप 2 में अगर बात करेंगे, टाइप 2 में तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एटवुड मशीन, या तो उसको लिप बोलते हैं, एटवुड मशीन बोलते हैं और उस पर प्रॉब्लम आता है तो वो देखिए कैसा बनाते वो। जैसे एक इसका बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता और इसी के कॉन्सेप्ट से हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला फिक्स्ड है, ये पुली भी फिक्स्ड है, इस तरह का हैच किया हुआ, इसका मतलब फिक्स्ड है। और मान लेते हैं जैसे ये ए है, ये बी है। ए अगर ऊपर जा रहा है तो कोई भी बोल सकता है बी नीचे जाएगा, क्योंकि स्लैक नहीं करना है और ये मूवेबल है। पुली और स्ट्रिंग मासलेस है तो इसीलिए कोई भी चेंजेज होने वाला नहीं। तो ये ऊपर जा रहा है ए तो बी नीचे जा रहा है। तो इसका सिंपल है कि कोई भी देखेगा तो बोल देगा कि जिस रफ्तार से अगर हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, अगर यहाँ पर हम बैठे रहेंगे या यहाँ पर कोई चीज़ है, इसके रेफरेंस से देखेंगे तो ये ऊपर आते हुए दिखेगा और यहाँ से देखेंगे तो ये नीचे जाते दिखेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में जिस स्पीड से ये ऊपर जा रहा तो इसी के रिस्पेक्ट में उसी स्पीड से ये नीचे भी आएगा। तो इसका मतलब अगर हम ए का बात करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, कि ए ऊपर जा रहा है तो बी नीचे जाएगा। तो इसको रिलेटिव मोशन से भी हम समझ सकते हैं। इसको अदर हैंड अगर समझना है, हाँ तो क्या बोल रहे थे देखिए, जैसे ये वाला अगर बात ध्यान देंगे, जैसे भी ए इक्वल टू नेगेटिव ऑफ भी बी, इसका मतलब अगर ए ऊपर जा रहा है तो बी नीचे आ रहा है। ठीक है, मतलब इन लोगों का रिलेटिव वेलोसिटी है। तो अगर मान लेते हैं ये पुली के रिस्पेक्ट में भी होगा, अगर इस पुली के रिस्पेक्ट में यहाँ पर कोई चीज़ बैठा है या कोई हम ही बैठे हैं या कोई चीटी बैठ के हैं, तो वो ये देखेगा कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते, भी ए, इसको पी मान लेते भी ए पी इक्वल टू भी नेगेटिव ऑफ भी बी और पी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी नेगेटिव ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पी, ऐसे भी लिख सकते। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि भी ए माइनस भी पी, और इसको हम लिख सकते भी बी माइनस भी पी, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी। तो सोचिए कि अगर मान लेते हैं हम कि पुली अगर रेस्ट में ना रहा होता, पुली खुद में मूवमेंट कर रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस के लिए ही ये वाला जो न्यूमेरिकल या ये जो फॉर्मूला हम लाने वाले हैं। देखिए मान लेते ये पुली का वेलोसिटी ऊपर तरफ जा रहा और ये हमारा नीचे आ रहा, तो इस केस में हमारा ये ए है, ये बी है, ये नीचे आ रहा। तो इस टाइम पर हम क्या बोले थे, ये ए बोले हैं, इसको बी बोले। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, तब हमको अलग फॉर्मूला आएगा। उस टाइम एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगा पता करना थोड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिलेशन को ला सकते हैं कि भी ए थोड़ा सा देख लेते हैं, तो भी ए प्लस भी बी इक्वल टू भी पी, मतलब भी पी इक्वल टू भी ए प्लस भी बी बाई 2। ये जो भी ए और भी बी है, ये ए और बी का एक्चुअल वेलोसिटी और भी पी है वो पुली का वेलोसिटी। इस फॉर्मूला का हम बहुत बार यूज करेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सीधे बनाएंगे और सीधे आंसर लाएंगे। कोई इक्वेशन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक इक्वेशन के दम पे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल रहे थे हमारे पास एक फार्मूला आ गया था भी पी इक्वल टू भी ए प्लस भी बी बाई 2, और इस फार्मूला के हेल्प से हम बना सकते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल को बहुत ही इजीली से। तो देखिए सबसे पहले एक न्यूमेरिकल बनाते हैं और वो बेस है इसका, मतलब इस फार्मूला का यूज करके हम कैसे बना सकते हैं। अभी एक बार भी इस फार्मूला का यूज नहीं किए थे। फॉर एग्जांपल मेरा पुली जो है ना वो ऊपर जा रहा 5 मीटर पर सेकंड से और एक तरफ फिक्स्ड है और यहाँ पर एक मास लटका हुआ हैंग कर रहा, मान लेते वो ए है।
तो हमको ना इस मास का वेलोसिटी चाहिए या स्पीड चाहिए। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, बहुत ही आसानी से बनेगा। क्या करेंगे, देखिए इसका जो लेफ्ट वाला पॉइंट है ना वो रेस्ट में, अगर हम मान लेते ये वाला पॉइंट, तो फॉर्मूला हमारा Vp इक्वल टू Va प्लस Vb/2 है। तो पुली का स्पीड कितना, 5। तो ए का स्पीड तो हमारे पास मान लीजिए ऊपर जा रहा नीचे जा रहा पता नहीं, तो उसको हम बोल देते हैं Va, ठीक है, Va और प्लस 0/2। तो इसका मतलब Va बराबर हो जाएगा 5 × 2 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। बस हो गया, हमारा आंसर आ गया कि इसका मतलब ये। और ये जो साइन है ये बहुत ज़रूरी है कि हमने वर्टिकली अपवर्ड को पॉजिटिव लिया, तो ये ऊपर तरफ जा रहा। ऐसे सब दिमाग पे लगा ही सकते हैं कि ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि एक तरफ फिक्स्ड है। अगर स्ट्रिंग का लेंथ बराबर रखना, ये ऊपर खिंचा रहा तो ये डबल जाएगा। इसका मतलब Va इक्वल टू 5 × 10। वो कैसे लाएँ, उस फॉर्मूला में Vp इक्वल टू Va प्लस Vb/2। हमारा A का वेलोसिटी Va, B का वेलोसिटी 0 है, 2/2 कर दिए, इधर चला गया, हो गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन बनाते, वो भी इसी फार्मूला पे बेस्ड है। इस समय इस क्वेश्चन में क्या है कि एक पुली है जो ऊपर की ओर जा रहा है, पुली का वेलोसिटी ऊपर है, और एक जो ब्लॉक है ये 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है और दूसरा ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड जा रहा है। तो हमको पुली का वेलोसिटी निकालना, तो अगर पुली का वेलोसिटी निकालना तो उस फार्मूला का यूज करेंगे, वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए दैट इज 4, और ये है 5 नीचे है तो माइनस लगाएंगे /2। तो Vp इक्वल टू हो जाएगा -1/2। इसका मतलब 0.5 से ये नीचे जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड। मतलब पुली का जो वेलोसिटी है वो नीचे जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, इतना से ये नीचे जाने वाला। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। इसी का एक यूज करते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो फॉर्मूला है, जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है कि पुली इक्वल टू Va प्लस Vb/2। तो कैसे इसको हम बनाएंगे, तो इसमें क्या क्या दिया है पहले बता देते। इसमें A B C 3 ब्लॉक है और 3 पुली है। इसमें है कि जो B और C है, जैसे ये जो B है ये ऊपर जा रहा है और C है ये नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर हमको A का पता करना, और इसमें ने सिर्फ 3 चीज़ का दिया हुआ। ये जो पुली है इसका दिया हुआ, तो एक काम करते पुली का नाम दे देते, पुली 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। नाम देने से क्या होगा, क्लियरिटी आ जाएगा और इससे समझ में आ सकता है कि हम इसको कौन वाला किसका पुली का आंसर बना रहे। तो अगर हम इन दोनों पुली की बात करेंगे तो इस टाइम ये वाला जो पुली 3 है, B पुली 3, इसका अगर वेलोसिटी निकालना चाहेंगे तो एक ऊपर जा रहा है 6 -4 और /2, तो हिसाब करेंगे तो ये हो जाएगा 2/2। इसका मतलब 1 मीटर पर सेकंड। तो ये Vp3 ये वाला 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। तो हमारा ये आ गया कि ये पॉइंट ऊपर जा रहा। अभी देखिए ये जो पुली है, दूसरा वाला में अगर देखेंगे, पहला वाला तो हम निकाल लें, दूसरा वाला का पुली का बात करेंगे तो वो हमारा V पुली 2 वो ऊपर जा रहा है, और उसका फॉर्मूला लिखेंगे ये पॉइंट और ये पॉइंट। इस पॉइंट को कितना से ऊपर ले जा रहा है, ये इस पॉइंट को, तो एक तो पता है कि 1 मीटर पर सेकंड से ये ऊपर जा रहा है, तो हिसाब करते हैं। तो इसका हम पता नहीं, इसका हम क्या करते हैं, लिख देते हैं इस पॉइंट का, ये हो जाएगा V पुली 1, पता नहीं है इसीलिए कुछ भी नहीं लिख रहे, प्लस माइनस V पुली, ये जो ऊपर जा रहा है कितना स्पीड से पता नहीं, लेकिन दूसरा वाला 1 से जा रहा है, और /2 ये V पुली 2 हमको पता, ये 10 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुली 1 प्लस 1/2, तो 10 और 1 ये हो जाएगा 10 दूनी 20 -1 दैट इज पुली हो जाएगा हमारा 19 मीटर पर सेकंड। तो ये वाला पुली हमारा ऊपर की ओर ही बढ़ रहा है और वो है 19 मीटर पर सेकंड से। तो हमको A का पता करना, तो A का पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे, पुली का वेलोसिटी मतलब वो है 19 मीटर पर सेकंड इक्वल टू, एक तो 0 है और एक का पता नहीं तो उसको A बोल रहे हैं /2। तो हमारे पास हो जाएगा 19 दूनी 38, मतलब VA इक्वल टू 38 मीटर
पर सेकेंड, 38 मीटर पर सेकेंड आया, इसका मतलब ये ऊपर ही जा रहा है इसका स्पीड, तो ये हमको ऊपर जाते हुए दिखेगा कितना से, 38 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला से भी हम बना सकते। कैसे बनाएं फिर से बता रहे क्या है। देखिए शुरुआत में दिया हुआ था बी और सी का हमको वेलोसिटी दिया था और ये वाला दिया था, हमने ये निकाला कैसे, तो ये है 3 वाला, तो वेलोसिटी ऑफ पुली 3 इक्वल टू इन दोनों का हिसाब करना 6 - 4/2, क्योंकि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, आगे पीछे भी ले सकते हैं, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह पुली 3 का वेलोसिटी आया 1। अगर इसका तो हमको पता है पुली ऊपर, लेकिन यहाँ ये वाला कितना से जा रहा पता नहीं, तो इसीलिए वेलोसिटी ऑफ पुली 3 को निकालने के लिए, या सॉरी 2 से 2 को निकालने के लिए 2 के हिसाब से, तो वेलोसिटी ऑफ पुली 2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुली 1 + 1/2। क्यों, क्योंकि ये 1 से जा रहा, इसका पता नहीं था, तो इस हिसाब से सॉल्व किया तो हमारा यहाँ 19 आया आंसर, ये वाला हमारा 19 आया। अभी हमको ये निकालना ए का स्पीड कि ए कितना से जा रहा, तो इसका पुली का स्पीड पता चल गया 19, इधर वाला 0 है क्योंकि ये वाला फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट मूव नहीं कर सकता, तो इस तरह से 19 = 0 + VA/2, और हम यहाँ देखें कि हमारा आंसर आ गया कितना 38। तो इस तरह से इजीली से कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला फॉर्मूला या कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला क्वेश्चन को भी हम इजीली से बना सकते हैं। ठीक है, ये जेई नीट लेवल के क्वेश्चन है, इसको बनाने से आपका कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छा होगा और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कराएंगे। अभी देख रहे यहाँ 3 पुली है, 1 2 3, नाम दे देते ज़्यादा आसान रहेगा, 1 2 3, क्योंकि नाम रहता है तो इजीली से हम समझ सकते हैं। तो ये जो बी ब्लॉक है ये हैंग करता हुआ इसके साथ ये ऊपर जा रहा, तो पता करना है कि जो ए ब्लॉक का वेलोसिटी कितना होगा। अभी क्या है ना, तीनों ऊपर जा रहा, तो पता करना है ये वाला, तो टेंशन वाली बात नहीं है, इजीली से पता कर सकते हैं। हमारा कंसेप्ट जो है वो इसी पे है, इस कंसेप्ट से हट के कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट ये रहेगा तो हमारा ये जो क्रिटिकल जैसा देखने वाला क्वेश्चन भी इजीली से बन सकता है। हिसाब कीजिए, जैसे ये पॉइंट जा रहा, गिवन है कि ये जो है इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है और हमको भी ये निकालना, क्योंकि दोनों अननोन रहेगा तो कैसे निकाले, एक नोन है एक अननोन है। तो अगर हम बात करेंगे 4 पुली 1 से हिसाब करते, तो जो पुली 1 है ना वो रुका हुआ, ठीक है, पुली 1 जो है वो रुका हुआ, तो ये वाला अगर ऊपर जा रहा है ये रुका हुआ, तो ये पुली नीचे आ रहा होगा। ठीक है, अभी हिसाब लगाते हैं, एक्चुअली में पुली के साथ नीचे नहीं आ रहा, वो ऊपर ये मास जा रहा, तो हिसाब करते हैं उसका। तो ये वाला हमारा वेलोसिटी ऑफ पुली 1 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, इसको 1 मिनट के लिए हम जो है वो तो दिया ही है 5 है, ठीक है, बी प्लस वेलोसिटी ऑफ पुली 2, क्योंकि ये वाला अगर ऊपर जा रहा होगा तो ये नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है जो भी हो देखा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पुली 2/2, क्योंकि इस पुली के दो तरफ जो कनेक्ट रहते हैं उसी का हिसाब करते हैं। ये वेलोसिटी ऑफ पुली 1 तो 0 है, तो इसका मतलब 0 = VB प्लस वेलोसिटी ऑफ पुली 2/2, तो ये वाला इधर आएगा तो 0 होगा, देखो तो ये 0, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ B प्लस वेलोसिटी ऑफ पुली 2, और हमारा आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ पुली 2 इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ B, इसका मतलब -5 मीटर पर सेकंड। ये पुली नीचे आ रहा होगा 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, ये पुली नीचे आ रहा। अभी इस पुली के लिए इक्वेशन लिखेंगे, तो अगर हम दूसरा पुली का, देखिए पहला वाला का हो गया, उससे हम क्या निकालें, इस पुली का स्पीड निकालें। अब दूसरा वाला मदद से देखते हैं कि तीसरा वाला का, इस पुली का आंसर कितना आता है, वेलोसिटी कितना। तो 4 पुली 2 के लिए बात करेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, देखो ये नीचे आ रहा, तो एक बार हम फॉर्मूला लिख देते, वेलोसिटी ऑफ पुली 2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, ये तो ऊपर ही जा रहा है, प्लस वेलोसिटी ऑफ पुली 3/2, तो ये हो गया -5 क्योंकि नीचे आ रहा, इक्वल टू वेलोसिटी, ये तो गिवन है 5, ये ऊपर जा रहा और हमको ये पता नहीं है, ये पता नहीं, अब 2 इससे इंटू करेंगे तो
10 और ये -5। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ पुली 3 कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ पुली 3 इक्वल टू -15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका जो वेलोसिटी है पुली का वो नीचे की तरफ आ रहा है और वो 15 मीटर पर सेकेंड से आ रहा। अभी हम ये वाला नहीं निकाले, तो अब हम निकाल सकते हैं इजीली से, ये पॉइंट ऊपर जा रहा, ये पॉइंट भी नीचे। अब हिसाब करते हैं, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ पुली 3 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ ए बाई 2। तो वेलोसिटी ऑफ पुली -15 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए 5, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी 5, ये तो ऊपर ही जा रहा है और इसके बारे में पता नहीं है, बाई 2 ये करेंगे तो 15 दूनी 30 और 5 35, मतलब 35 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लॉक है ये नीचे आ रहा कितना से, 35 मीटर पर सेकेंड से। आई होप कि ये वाला न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया। तो हमने आज स्ट्रिंग के बारे में पढ़े और स्ट्रिंग के कंस्टेंट मोशन पे कुछ न्यूमेरिकल के पुली और सिंपल, कहीं पर भी मास नहीं था। अगले क्लास में या अगले लेक्चर में हम ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे जहाँ पर स्ट्रिंग में मास होंगे। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा जितना कुछ बताई। ये लेक्चर इंटायरली न्यूमेरिकल बेस्ड था, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट दिए थे और ये स्पेशली IIT JEE और नीट लेवल के क्वेश्चन के लिए थे। थैंक यू।